सो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे वीडियो के साथ हो। और आइए आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फूड वाले वीडियो को देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में फूड का रोल क्या है, राइट। और आज हम लोग देखेंगे कि हेल्थ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, ओके, कैसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए केमिस्ट्री। तो आप लोग को यहाँ पर दिख पा रहा होगा मेडिकल केमिस्ट्री। सर क्या समझ पा रहे हो कि इसका हिंदी क्या होता है और इसका हिंदी क्या होता है सर? तो मेडिकल का इसका हिंदी हो गया सर औषधि, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन। समझ पा रहे हो सर? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की मदद से ही एंटीबायोटिक वगैरह जो भी बनाया जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो सर? बिल्कुल समझ पा रहे हो सर। ये औषधि, इसका मतलब समझ पा रहे हो सर? मैं बार बार बता रहा हूँ, औषधिक रसायन। समझ पा रहे हो सर? सर समझ गए सर। आपने एग्जाम्पल लिया सर, उसको आप समझा सकते हो क्या सर? सर बिल्कुल समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं सर? तो सर आप क्या करते हो ना कि एग्जाम्पल लेते हो और आप उसका जब ये समझाते हो ना सर कि उसका दैनिक जीवन में क्या यूज है, तो सर पढ़ने में मजा आ जाता है। तो हाँ सर, मजा आना भी चाहिए, पढ़ने में लगना चाहिए कि वाकई में आज आपने कुछ सीखा। ओके सर, आप इसको पढ़ पा रहे हो क्या सर? सर इसको आप क्या पढ़ पा रहे हो सर? ध्यान से देखो सर, इस चीज को क्या पढ़ पा रहे हो सर? ध्यान से देखकर मुझे बताओ सर, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हो? अगर पढ़ पा रहे हो सर तो आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ सर कि हाँ मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ। क्या पढ़ पा रहे हो? इसको पढ़ेंगे सर एंगल। समझ पा रहे हो सर? मैं देखो तोड़ तोड़ के मैं दो भाग में इसको पढ़ने के लिए आपको सिखाता हूँ सर, क्योंकि इंग्लिश का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसको तोड़ के मैं पढ़ने सिखाऊंगा सर आपको। देखो इसको क्या पढ़ोगे सर? एंगल। इतना तक तो आप क्या पढ़ोगे? एंगल जिसैक। क्या पढ़ोगे सर? जिसैक, एंगल जिसैक। क्या समझ पा रहे हो सर? इसका हिंदी क्या होता है सर? नहीं समझ पा रहे सर, क्योंकि पहले कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो क्या समझ पाएंगे सर? चलो सर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एंगल जिसैक का मतलब होता है सर पीड़ानाशक। सर समझ पा रहे हो पीड़ानाशक किसको कहते हैं सर? सर समझ तो पा रहे हैं लेकिन सर डिफाइंड नहीं कर पा रहे। चलो आ जाओ। पीड़ानाशक का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर बीमारी से ग्रसित है तो उनकी बीमारी को दूर करने के लिए, उस बीमारी से ठीक होने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? पीड़ानाशक। समझ पा रहे सर? सर बिल्कुल समझ गए। क्या सर आप बता सकते हो, ये दूसरा एग्जांपल आपने लिया है एंटीबायोटिक, ये क्या है सर? तो सर आपने भी इसका नाम सुना होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि सर एंटीबायोटिक का नाम सुना है लेकिन इसका हिंदी अर्थ नहीं जान रहे सर। तो इसका हिंदी अर्थ होता है सर परजीवी। क्या होता है सर? परजीवी। देखो सर एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे छोटी मोटी कोई भी बीमारी होती है, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह वगैरह। समझ पा रहे हो सर? समझ रहे हो सर? तो देखो जब कोई बीमारी, क्योंकि आपको भी पता है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो हमारी बाहर के वातावरण से जो भी बीमारी है उससे लड़ने में मदद करता है। लेकिन जब हमारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाता है तो वो बीमारी हमारे अंदर एंट्री कर जाती है, और तब हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे अंदर बुखार आ गया, खांसी आ गया, जुकाम आ गया, लंग फन देवर नन। समझ पा रहे हो सर? समझ रहे हैं सर? तो सर उसी को ठीक करने के लिए, जैसे कोई बुखार शुरू में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं सर? डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनको बुखार के लिए एंटीबायोटिक चाहिए सर। तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है सर कि आपके प्रतिरोधक क्षमता को ऊर्जा देता है सर। आपको वो जो प्रतिरोधक क्षमता होता है आपके अंदर, उसको वो क्या करता है सर? एनर्जी देता है, और वो बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होता है सर। तब बीमारी जब अंदर आने की कोशिश करेगा सर तो हमारा एंटीबॉडी जो है वो तैयार रहेगा सर, और उसके आने से पहले ये तैयार रहता है सर, और उससे अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। ये समझ पा रहे हो सर एंटीबायोटिक क्या होता है सर? चलो क्लियर है सर। क्या सर आप इसका मतलब समझ पा रहे हो सर? डिसइंफेक्टेड। तो सर यहाँ पर दो बात हम लोग क्लियर करेंगे, इन्फेक्टेड और डिसइंफेक्टेड। देखो इन्फेक्टेड का अर्थ क्या होता है सर? तो संक्रमित, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है, सर्दी खांसी जुकाम लन फन देवानंद। समझ पा रहे सर? समझ रहे। डिसइंफेक्टेड जो फैलता नहीं है सर, जो बीमारी फैलता नहीं है उसको हम लोग विसंक्रमित कहते हैं सर। समझ पा रहे हो सर? समझ पा रहे हैं सर? आप क्या इसका मतलब बता सकते हो सर? क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी कोई सुना नहीं सर, क्या है? तो इसको क्या आप पहले पढ़ पा रहे सर? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? एंथीसिया। समझ पा रहे सर? एंथीसिया क्या होता है? तो सर आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे,
तो उसमें आप लोग क्या देखते होंगे सर, अगर किसी को किडनैप करना है तो रुमाल में कुछ भी लेते आता है और उसको क्या करता है ना, जिसको किडनैप करना है उसके मुंह पर चिपका देता है, राइट। और वहां से वो जो भी काम करने के लिए आता है वो चीज वो अपना करके चला जाता है। क्या समझ पा रहे हो सर? समझ गए। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि एंथीसिया ये क्या है, तो ये बेहोशी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेहोशी, इसको बेहोशी कहेंगे। और प्लस ये हमारा किस अवस्था में होता है, तो ये बेहोशी जो है दोस्तों, ये बेहोशी, एंथीसिया का अर्थ क्या होता है, बेहोशी। एंथीसिया का अर्थ क्या होता है, बेहोशी। समझ पा रहे हो क्या सर? सर बात समझ पा रहे हैं? तो एंथीसिया का अर्थ बेहोशी है सर, तो आपने ऐसा क्यों कहा सर कि रुमाल में वो कुछ रखता है जिसके वजह से बेहोश हो जाता है? तो सर आप बता सकते हो कि उस रुमाल में क्या होता है? तो सर उस रुमाल में ही एंथीसिया नामक दवा होता है सर। और ये किस अवस्था में होता है सर? तो ये गैस, किस अवस्था में होता है सर? गैस प्लस वाष्प के रूप में होता है सर। क्या आप इसको हाथ में ले सकते हो सर? नहीं ले सकते। इसीलिए खाली रुमाल अगर भी कोई लेकर चल रहा है तो आप उसके साजिश को समझ सकते हैं, क्योंकि इसे आप हाथ में रख नहीं सकते, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है ही नहीं सर। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? ये ठोस अवस्था में नहीं है, इसका मतलब रुमाल को अगर झाड़ के भी दिखा दे तो उसके अंदर आप कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन जब अगर वो आपके मुंह पे चिपका दे तो आप तो गए, आपका काम बर्बाद और उनका काम बन गया सर। ट्रेन वगैरह बस वगैरह में ये सब बहुत ज्यादा होता है सर, ठीक है। तो अब जब भी कहीं भी सफर करो सर तो ये चीज का ध्यान रखो कि किसी पास एंथीसिया गैस तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये गैस और वाष्पावस्था में होता है सर। इसको आप पता नहीं लगा सकते सर किसके पास क्या है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप भी जाओगे, अगर सट्टे में ही मार के चल जाओगे तो क्या अगला को पता चल पाएगा सर। इसलिए हमेशा सेफ्टी के साथ रहिएगा सर। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज हमारा हेल्थ हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो सर? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। और इसलिए आपकी बात हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं सर कि आप एग्जाम्पल के साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि ये हमारे दैनिक जीवन में यूज कैसे, जैसे ये वाला एंथीसिया का अर्थ बता दिया, एंटीबायोटिक बता दिया, एंगल जेक बता दिया, ठीक है, डिसइंफेक्टेड इन्फेक्टेड बता दिया। बात क्लियर है सर? क्लियर है सर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सर। ओके सर।